ये ग्वालियर एक्सप्रेस है और ये बरौनी के लिए जा रही है, ग्वालियर से बरौनी जा रही है। इसमें एक बॉगी है जिसमें बहुत सारे यात्री देख रहे हैं, जैसे कि आप सफ़र कर रहे हैं। और आज एक मुद्दा बड़ा गहराया है, हालांकि ये मुद्दा पुराना है क्योंकि 10 दिन पहले से एक घटना चल रही है आजकल खबरों में। वो ये खबर है कि राव IAS को लेकर के जो प्रशासनिक गतिविधियां हुई हैं और जिस तरीके से सरकार अपने घेरे में उन कोचिंग संस्थानों को ले रही है जो कोचिंग संस्थान में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से व्यवस्थित अगर वो नहीं है तो इसलिए उनको घेरा जा रहा है। हमारी मौजूदगी अभी इस ट्रेन में है और मैंने सोचा कि इस ट्रेन में बैठे यात्रियों से कुछ ओपिनियन लेता हूं कि खान सर के साथ जो हो रहा है पटना में वो क्या हो रहा है, आप लोग क्या बताना चाहेंगे, हम इसके बारे में इन लोग से जानना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था कितनी दुरुस्त है वो सब लोग जानते हैं। और हमारे साथ एक डॉक्टर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बताएंगे कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। बताइए। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रही है खान सर के ऊपर, जो सरासर गलत है। किसी भी कार्यशैली को अगर सही से तैयार करना होता है तो उससे पहले कुछ तौर तरीके होते हैं। जब सर का कोचिंग चल रहा होगा, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उसके पहले प्रशासन तो कुछ की होगी ना, कागजी कार्रवाई में वो कुछ मतलब अपना अप टू डेट की होगी कि नहीं सही है सारा चीज़। लेकिन अचानक से कोचिंग बंद कर देना, इसके चलते कितने बच्चों को खामियां भरनी पड़ी। मान लीजिए कि जैसे सर का कोचिंग बंद हो गया, कितने क्लासेस बंद हो गए, जो अभी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से BPSC के बच्चे, उनको क्या क्या हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, इसका तो सरकार भी जिम्मेवार नहीं है। सरकार एक्शन में ऐसे ही मुद्दे पर जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तभी सरकार एक्शन में क्यों आती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार को बस पब्लिक सेंटिमेंट को जगाना होता है और उसको संतुष्ट करना होता है। पहले जगा देती है फिर उसको धीरे से दबा देती है। थोड़ा सा कार्रवाई करेगी खान सर पे, खान सर तो फेमस है, यहाँ के पूरे वर्ल्ड उनको जानती है, उन पे थोड़ा सा कार्रवाई करेगी, पब्लिक को लगेगा कि नहीं आ रही है, कुछ कर रही है, उसके बाद से मैटर क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या लगता है कि खान सर के साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? खान सर के साथ गलत हो रहा है क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर खुल रही है, कोई भी संस्थाएं खुल रही है तो उसके पहले आप कागजी कार्रवाई कीजिए, न कि बाद में चल के कीजिए। ये कौन सा मतलब है किसी को पूरे धरातल पे जब वो पूरा विकसित हो गया उसको जड़ से उखाड़ डालना, ये तो गलत है। सबके किसी के साथ भी हो सकता है, वो खान सर क्या हो गए, कोई भी पब्लिक हो, किसी के साथ भी ये लोग कर सकते हैं कुछ भी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर जयप्रकाश, इंटर्न SKMCH। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है ये सरकार की जो व्यवस्था है, अरे पुल पे पुल गिर जाता है और भी बहुत सारी समस्याएं होती रहती है, उस पर लोग आवाज़ तो खैर उठाते ही हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन एक लड़का है और एक आज के डेट में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है बेचारा खान सर, और वो अपने तरीके से लोगों को शिक्षा देते हैं, अपने स्टाइल में शिक्षा देते हैं और मुझे लगता है कि सारे बच्चे उनके दीवाने हैं, मुझे तो यही लगता है। अब रह गई बात की जो लीगल मतलब एविडेंस है या फिर लीगल जो एप्रिसिएशन है, जो लीगल अपीयरेंस होना चाहिए किसी भी संस्थान का, वो उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें घट रही हैं उसमें उनकी संस्थान जो है वो उस लेवल पे नहीं है, जिस कारण से उनके संस्थान को लॉक करने की बात की जा रही है और ऐसा कुछ हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ जितना भी हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत हो रहा है क्योंकि सरकार को इस सब चीज़ पर, सरकार को जनता इसलिए बनाया जाता है कि जनता के लिए सब विधि व्यवस्था माने कि ठीक हो। जब इतना बेहतर तरीक़ा से गरीब के बच्चों को माने कि पढ़ाने के लिए बहुत, इस शिक्षा को देने के लिए बहुत सारे संस्थाएं हैं जो बहुत सारे रुपया लेता है, लेकिन खान सर है जो बहुत कम पैसा में बहुत बेहतर माने की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे बच्चे, गरीब के बच्चे सब भी निकल रहे हैं। तो आज इतना 3000-4000 स्टूडेंट आज है, बहुत सारा चीज़ का भी वैकेंसी निकला हुआ है, उसका जोर शोर से तैयारी कर रहा है। इस पोजीशन पर इस प्रकार से करना, विद्यार्थी को डिस्टर्ब करना, ये तक कहीं से ठीक नहीं है। ठीक है कि कुछ विद्यार्थी लोग मरे जिसके कारण में इनके ऊपर भी आफत आया, लेकिन ये आफत आने से पहले हमारे जैसे एक भाई साहब बोले कि सरकार को पहले ही नज़र देना चाहिए था इसके ऊपर में, प्रशासन को, कि इतना बड़ा संस्था इंस्टीट्यूट सब है, बिल्डिंग बनता है तो जब तक आपके यहाँ नक्शा नहीं बनता है नगर निगम के अंदर में तब तक उस मानक पर आप बिल्डिंग बनाने का आप अथॉरिटी नहीं देते हैं। जब उस आज बोल रहे हैं कि से मानक के ऊपर में माने कि बिल्डिंग नहीं बना हुआ है, तो आपका प्रशासन जो नगर निगम का वो सब कहाँ था? इससे साफ जाहिर होता है कि आपका प्रशासन पूरा घुसखोर है, पैसा लेके सिर्फ गलत काम जो है करवाती है और बीच बीच में पैसा लेते रहती है, जिसका भुगतना जो है जनता को पड़ रहा है। आज स्टूडेंट सबको जो है
भुगतना पड़ रहा है, आज उसका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ये चीज़ सरकार अगर पहले उनका प्रशासन अगर पहले से देख रेख अगर इस चीज़ को इंस्टीट्यूट को गार्डिंग होता है और बीच बीच में हर इंस्टीट्यूट का माने हर संस्था बड़े बड़े है उसको बीच बीच में वेरिफिकेशन होना चाहिए कि उस मानक पर है कि नहीं। अगर कुछ कमी है तो उसको नोटिस देना चाहिए कि आप इसको पूरा करिए, और नहीं तो 15 दिन के बाद आपके इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाए। सरकार भी हमें लगता है कि इंतजार करती है किसी अनहोनी की। जब अनहोनी हो जाती है तब उसके बाद वो एक्शन में आती है। जनता के अंदर में विद्रोह हो, कुछ हो करो, उसका लोकप्रियता होने के लिए उसको तो सिर्फ वोट लेने से मतलब है, जनता का समस्या से उसको मतलब है नहीं। अब पुल इतना बड़ा बड़ा टेंडर जनता के टैक्स से पैसा से लेके पुल बनाया जा रहा है, और देख रहे हैं कि बार बार भराम से पुल गिर जा रहा है। तो ये सब का है। अभी आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में मोदी जी को पुल को उद्घाटन करने के लिए, देखिए वो पुल उद्घाटन होने से पहले पुल गिर गया। तो ये सब दुख का बात है, और जनता को भी इसके प्रति में जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का पैसा है नहीं, सरकार का दरमाहा भी तो हमारे पैसा से होता है, इतना सारा हम लोग टैक्स दे रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं सरकार को और मैं प्रशासन से सभी से अपील कर रहे हैं कि आइंदा इस तरह से घटना नहीं हो। इसलिए जितने भी संस्थाएं सब कुछ है उसको बारीकी से जांच किया जाए। जब वेरिफिकेशन शुरू हुआ है तो वेरिफिकेशन किया जाए और उनको जैसे एक समय दिया जाए कि भाई इस चीज़ में आप सुधार करिए, नहीं तो फिर इस तरह से आपका लाइसेंस जो है से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अचानक किसी संस्था पर ताला मार देना कहीं से उचित माने कि नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस में हूँ और इस बॉगी में चर्चा चल रही थी खान सर के बारे में, तो मैंने सोचा कि एक बार बाइट लेके देखते हैं लोग जो कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखे हालांकि, और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने बताया भी कि हाँ एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वस्तु स्थिति क्या है और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होना चाहिए। ये गाड़ी अभी मुजफ्फरपुर पहुँच चुकी है। बरौनी का जो टाइमिंग है, लगभग कितना देर में बरौनी पहुँच जाती है ये? बरौनी यहाँ से 2 घंटा का टाइमिंग है, यहाँ से समस्तीपुर जाएगी, उसके बाद समस्तीपुर से बरौनी। अच्छा, धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।